एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जैंसी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई होती है। इसी बीच वहाँ पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा को वहाँ पर देखकर जैंसी के पापा कहते हैं कि पापा सब कुछ ठीक तो है ना? आप अचानक हमसे मिलने के लिए क्यों आए? ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, और ऐसे भी मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो जैंसी से कहते हैं कि जैंसी बेटा तुम ठीक तो हो ना? तो जैंसी कहती है कि हाँ ग्रैंडपा। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि इतने सालों तक तुमने काफ़ी कुछ सहा होगा ना बेटा, अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ग्रैंडपा आ गए हैं, तुम्हें अब किसी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ग्रैंडपा जैंसी से कहते हैं कि जैंसी मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर ले जाने आया हूँ। ये सुन के जैंसी के पापा अपने डैड से कहते हैं कि जैंसी का घर ये है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने अपनी हालत देखी है, तुमने अपनी जिंदगी को किस तरह से खराब किया है। अब तुम क्या चाहते हो, मेरी ग्रैंड डॉटर भी तुम्हारी जैसी जिंदगी जिए? हाँ? फिर जैंसी की मॉम कहती है कि नहीं हम नहीं चाहते, पर आप उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते क्योंकि वो अभी अभी तो हमें मिली है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। फिर जैंसी कहती है कि ग्रैंडपा डैड ने आपसे एक वादा किया था ना कि वो कुछ समय तक आप लोगों से दूर रहेंगे और जब तक वो समय ख़त्म ना हो जाए तब तक वो अपने घर नहीं लौटेंगे। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि जैंसी मैंने तुमसे इस बारे में पहले बात की थी ना कि इन चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये चाचा और दादाजी के बीच की बात है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम कभी भी घर आ जा सकती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद जैंसी कहती है कि बट ग्रैंडपा मैं आपके साथ नहीं आना चाहती क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर आपके साथ नहीं जाना चाहती। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि इसका मतलब तुम मेरे साथ घर नहीं आने वाली? तो जैंसी कहती है कि जब समय आएगा तब मैं ज़रूर आऊँगी मेरी पूरी फैमिली के साथ। फिर जैंसी के ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बताऊँ कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो, जिससे तुम्हें कोई धमका ना पाए। तो जैंसी कहती है कि ऐसे भी मुझे कोई धमका नहीं सकता ग्रैंडपा, क्योंकि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर जो हूँ। ये सुन के उसके ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं। फिर जैंसी ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा आइए बैठ जाइए। फिर सब लोग मिलकर ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। फिर इसी बीच वहाँ पर ज़ैंग ज़ुमिंग आ जाती है और वो इन लोगों को देखकर जलने लग जाती हैं, क्योंकि अगर उसे पहले पता होता कि जैंसी के मॉम डैड इतने अमीर है वो थोड़ी ना छोड़ती, इसलिए उसे अब अफसोस हो रहा है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अफसोस कर ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। फिर वो ज़ैंग ज़ुमिंग से कहती है कि ज़ैंग ज़ुमिंग बेटा ये देखो, क्या ये बात सच है कि जैंसी इतनी अमीर इंसान की ग्रैंड डॉटर है? तो ज़ैंग ज़ुमिंग कहती है कि हाँ माँ ये सच है, मैं आज दोपहर गई थी उनके वहाँ ये देखने के लिए कि ये बात सच है क्या नहीं, और मुझे वहाँ पर जाकर पता चला कि ये बात सच है। फिर ज़ैंग ज़ुमिंग की मॉम कहती है कि ज़ैंग ज़ुमिंग बेटा एक काम करो, तुम जाकर अपने अडॉप्टेड मॉम डैड से माफ़ी मांगो, भीख मांगो, जो भी करना हो बेटा तुम वो करो। उनसे बस ये कहो कि वो हमारी फैमिली को जाने दे और इस मुसीबत से वो हमें बचा ले। और ऐसे भी उन्होंने इतने सालों तक तुम्हें पाला है, उनके मन में अभी तक तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो भावना होगी ही ना। ये सुन के ज़ैंग ज़ुमिंग कहती है कि हाँ वो लोग अच्छे लोग हैं, अब इसे पता चल रहा है कि वो लोग अच्छे लोग हैं, इससे पहले तो वो लोग इसे पसंद भी नहीं थे। फिर वो कहती है कि मैं उनसे विनती करूँगी कि वो हमें माफ़ कर दे और हमारी कंपनी को बचा ले, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ज़ैंग ज़ुमिंग जैंसी की मॉम का पैर पकड़कर रो रही होती है और उनसे माफ़ी मांग रही होती है। माँ प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए प्लीज़। फिर जैंसी कहती है कि ज़ैंग ज़ुमिंग छोड़ो मेरी मॉम को, तुम क्या कर रही हो? हाँ ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये मेरी माँ है। फिर ज़ैंग ज़ुमिंग रोते हुए कहती है कि माँ ये सब जैंसी के वजह से ही हुआ है, जैंसी ने डॉक्टर और मिस्टर लू सुइंग के साथ मिलकर मिस्टर जे और मेरे परिवार के साथ ऐसा किया है, अब प्लीज़ हमें बचा लीजिए माँ प्लीज़। ये सुन के जैंसी कहती है कि बातों को घुमा फिरा कर मत बोलो, ठीक है ना? तुमने जो बोया था वही तुमने पाया है, समझी? फिर ज़ैंग ज़ुमिंग रोते हुए कहती है कि माँ अब मुझे अकेले तो नहीं छोड़ोगी ना? अगर मिस्टर जे की कंपनी और मेरी पेरेंट्स की कंपनी डूब जाएगी तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे माँ, प्लीज़ आप हमें बचा लीजिए माँ। फिर वो उन्हें इमोशनल करने लग जाती है और उनसे कहती है कि क्या आप भूल गई जब मैं छोटी थी और मैं बीमार पड़ गई थी
तब आप 3 रातों तक बिना सोए मेरा ख्याल रखती रही, और अब जब मैं इतनी मुसीबत में हूँ माँ, तो आप क्या मुझे इस तरह से छोड़ देंगे मरने के लिए? ये सारी बातें सुनने के बाद वो भी इमोशनल हो जाती है। फिर जैंसी की मॉम जैंसी से कहती है कि बेटा, कमरे में जो पेंटिंग है तुम उसे ले आओ। ये सुन के जैंसी गुस्से में कहती है कि माँ। तो जैंसी की मॉम कहती है कि बेटा प्लीज़ तुम उसे ले आओ। ये सुन के जैंसी चुपचाप चली जाती है उस पेंटिंग को लेने के लिए। उसके बाद जैंसी की मॉम जैंग जुमिन से कहती है कि ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। इसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को नहीं भूली हूँ जो तुमने मेरे परिवार के साथ किया है। फिर जैंसी आती है और उसे पेंटिंग देते हुए कहती है कि ये लो और ऐसे जाओ। फिर जैंग जुमिन पेंटिंग को लेती है और पहले चेक करती है कि ये असली पेंटिंग है क्या नहीं। जब वो कंफर्म हो जाती है कि ये पेंटिंग असली है, तब वो अपना असली रूप दिखाने लग जाती है। फिर जैंग जुमिन अपनी अडॉप्टेड मॉम से कहती है कि 18 सालों तक आपने मुझे पाला, पर आपने कभी बताया नहीं कि आप लोग इतने अमीर हो। पर जैसे ही ये आई, आपने इसे सब कुछ बता दिया। आप लोगों ने तो कभी मुझसे प्यार भी नहीं किया। ये सुन के जैंसी की मॉम कहती है कि क्या हमने तुमसे कभी प्यार नहीं किया? तो जैंग जुमिन कहती है कि नहीं किया। अगर करते तो फिर मुझे भी बता देते ना कि आप लोग इतने अमीर हो। क्या आप मुझे बस एक पेंटिंग देकर यहाँ से विदा करेंगे? हाँ, कम से कम मुझे 2 पेंटिंग तो दे दो। इसकी फालतू बातें सुनकर ना जैंसी से रहा नहीं जाता। फिर जैंसी उसे खींच कर एक थप्पड़ लगाती है। फिर जैंसी उससे कहती है कि क्या तुम बेशर्म हो? फिर जैंसी की मॉम जैंसी को रोकती है। फिर वो जैंग जुमिन से कहती है कि घर में ये एक ही पेंटिंग थी जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और मैंने किसी से वादा किया है जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक मैं पेंटिंग नहीं करूँगी। ये सुन के जैंग जुमिन कहती है कि सही समय, जब से मैं छोटी हूँ तब से ये बात सुनी जा रही हूँ। आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो ना? फिर जैंसी की मॉम कहती है कि जैंग जुमिन, अगर तुम्हें इस पर विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे विश्वास करने से या फिर ना करने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब। ठीक है, अगर तुम्हें ये पेंटिंग चाहिए तो तुम ले लो, पर अगर ये तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम इसे दे दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जैंसी जैंग जुमिन से कहती है कि मेरी मॉम काफ़ी अच्छी है, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये पेंटिंग दी है, और तुम हो कि तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा व्यवहार किया। फिर वो कहती है कि चलो निकलो मेरे घर से। ये कहते हुए उसे धक्का मारकर घर से निकाल रही होती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है जैंग जुमिन को घर से निकालने के लिए, वो वैसे ही मिस्टर जे को अपने घर के बाहर देखती है। मिस्टर जे बुके लेकर आया होता है जैंसी से माफ़ी मांगने के लिए। फिर जैंग जुमिन जैसे मिस्टर जे को देखती है, वो कहती है कि ब्रदर जे। फिर मिस्टर जे जैंग जुमिन को देखकर कहता है कि हटो जरा यहाँ से। फिर मिस्टर जे जैंसी को देखकर कहता है कि जैंसी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उस दिन मैंने वो सब किया। आई एम सो सॉरी जैंसी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सारी बातें सुनकर जैंग जुमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो मिस्टर जे को देखने लग जाती है। फिर मिस्टर जे जैंसी से कहता है कि क्या तुम मुझे और एक मौका दोगी जैंसी? ये कहते हुए वो उसे बुके देता है, और इन सारी चीज़ों को देखकर जैंसी तो हंसने लग जाती है। ये सारी चीज़ें देखकर जैंग जुमिन से रहा नहीं जाता। फिर वो कहती है कि वो अब मिस्टर लू की वुमेन है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर लू से पंगा लेने की? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मिस्टर जे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जैंसी से कहते हैं कि जैंसी, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम अब किसे पसंद करती हो, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। फिर जैंसी कहती है कि तुम बहुत बेशर्म हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। ये कहते हुए वो दरवाजा बंद कर देती है। फिर जैंसी अपनी माँ की रोने की आवाज़ सुनती है। उसकी माँ की रोने की आवाज़ सुनकर वो सोचती है कि मुझे कैसे भी कर मुझे ये पेंटिंग माँ को वापस दिलाने में हेल्प करनी होगी। मैं इसे माँ के लिए वापस लेकर आऊँगी। ये कहते ये सीन प्रकट होता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैंग जुमिन मिस्टर जे से कहती है कि अब तुम्हें बड़ा अफसोस हो रहा है ना उसे छोड़ने का, पर इसका क्या फ़ायदा? पर जैंसी को तो तुम में अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सुन के मिस्टर जे कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। ये कहते हुए वो बुके फेंक देता है जो वो जैंसी के लिए लेकर आया होता है। फिर मिस्टर जे जैंग जुमिन से कहता है कि मैं जैंसी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसकी पसंद नापसंद और उसकी कमज़ोरी के बारे में भी मैं जानता हूँ, तो मुझे उसे हासिल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फ़िलहाल उसकी कमज़ोरी उसकी माँ की ये पेंटिंग है, जिसे वो कुछ भी कर हासिल ज़रूर कर लेगी। यह सुनने के बाद जैंग जुमिन स्माइल करते हुए कहती है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह कहते वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। फिर वो लोग जैंसी के खिलाफ प्लानिंग करने लग जाते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैंसी एक रास्ते से जा रही होती है
तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।